In this video, we'll be going to discuss method of integration. Okay. Now, when I say methods of integration, we have four methods. The first method is integration by simplification. Number two is integration by substitution. Number three is integration by parts. And number four is integration by partial fraction. Okay, so these are the four basic, or I would say fundamental techniques to integrate a given integral. Okay, so can you repeat with me how many methods we have? We have four methods. Number one, integration by simplification. Number two, integration by substitution. Number three, integration by parts. And number four, integration by partial fraction. Okay. Now in this video, we'll be discussing the first method, and that is integration by simplification. And in particular, we'll be discussing algebraic function. Okay. So let's begin with the first technique. Okay. So I say method one, या fresh page पे heading से start करना. ठीक है. So method one is integration by simplification. ठीक है. Fine. So let us take the first question. I is equal to integration of root x plus 1 upon root x the whole square dx. ठीक है. Now what I request you, all of you, now in every sum I would request कि आप लोग है ना question देने के बाद pause the video, okay, and think what will be the first step randomly, और वो pencil से लिख लो. Now initially out of 10 sums आपके शायद से 10 के 10 wrong हो, या 10 के 10 में से 9 wrong हो और 1 right हो, but it is okay. This is the way you will be able to understand why you are wrong, या आपका brain क्या सोच रहा है गलत. ठीक है. So I would request please do this in every sum. एक नहीं, हर एक sum में आपको करना है. ठीक है. चलो, so pause the video and think ये सब में आप क्या करेंगे. चलो, आई होप आपने समझ गया रहेगा क्या करना है. तो मेरे हिसाब से मैं जब पहली बार इसको देखा था तो मुझे दिख रहा था x⁴n. ठीक है. तो बहुत लोग को आपको x⁴n का फॉर्मूला दिखा रहेगा. व्हाट इज x⁴n का फॉर्मूला? x⁴n + 1 अपॉन n + 1 बराबर. तो यहाँ पे आप इसका आंसर दिख रहा है √x + 1 अपॉन √x raised to 3 अपॉन 3. बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज इन प्लेस ऑफ x आपको क्या दिख रहा है? √x + 1 अपॉन √x विच इज़ नॉट लीनियर. समझा? तो अगर आपको ये दिखा रहेगा तो आपका ये गलती है. आर यू गेटिंग इट? चलो ठीक है. सो ड्रॉप दैट प्लान x⁴n का. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन. नंबर वन, इट इज़ नॉट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फंक्शन. नंबर टू, सो नाउ आई गो टू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. समझा कैसा सोचना है? सो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास कितने टेक्निक है? 4 टेक्निक. उसमें से पहला टेक्निक कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन. चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचते हैं. तो जैसा मैंने बोला सिंप्लीफाई करना है, बहुत लोग को a + b² भी दिखा होगा. ठीक है. सो लेट अस अप्लाई a + b². नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी टेल यू, हमको यहाँ पे जो भी मूड में आया वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है. आपको फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करना है जिससे आपका गिवन इंटीग्रल इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. मतलब करने के लिए तो आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो इन डिफरेंट सम, ये सम का बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. बट देन वो करने के बाद आपको इंटीग्रेबल आना चाहिए, इंटीग्रेबल फॉर्म होने चाहिए. ठीक है. सो लेट्स सी वेदर वी गेट अ इंटीग्रेबल फॉर्म और नॉट. तो इसको पे ओपन करेगा तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? a² + 2a × b बराबर प्लस b² द होल dx. ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया. सो व्हाट आई गेट हियर? इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 + 1 अपॉन x dx. और ध्यान से देखो तो आपका ये कन्वर्ट हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बराबर. एंड एवरी टर्म इज इंटीग्रेबल. देखो x का इंटीग्रेशन, कम ऑन, याद आ रहा है क्या? x का इंटीग्रेशन मतलब x⁴n दिख रहा है आपको यहाँ पे. यहाँ पे आपको क्या दिखना है? 2 × 1 दिख रहा है बराबर ना. मतलब 1 का इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ पे आपको 1/x दिख रहा है.
Okay, so 1 by x का integration is log x. Okay, so with that give me the final answer. What is x का integration? x is to n plus 1 मतलब 2 by 2. यहाँ पे what is 1 का इंटीग्रेशन? x और 2 को बाहर ले लिया बराबर, और 1 by x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log of mod of x और सबका एक कॉमन c. ओके, एज आई सेड यहाँ पे इंटीग्रेशन सबको देने का ज़रूरत नहीं है, वो स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया. वेरी सिंपल सम. ठीक है, देन नंबर 2, लेट अस टेक I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 5 द होल dx. चलो थिंक ऑन दिस. ठीक है, आई होप आपने समझा रहेगा. ओके, तो शायद से बहुत लोग ने LCM सोचा रहेगा बराबर ना, बट LCM इज़ रॉन्ग. ओके, आपने डायरेक्टली सिंप्लीफाई के बारे में सोचना चालू कर दिया, और मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आपका प्रोसेस या आपके फ्लो चार्ट को आपको ब्रेक नहीं करना है. और फ्लो चार्ट क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 1, इज इट सिंगल फंक्शन? टेल मी, ये सिंगल फंक्शन है क्या? ओके, स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? ठीक है, नहीं. नंबर 2, इज इट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड फंक्शन? चेक करो यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा दिख रहा है क्या? तो यस, ये स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा दिख रहा है. कम ऑन, ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? 1 बाय रूट एक्स. और ये कौन सा दिख रहा है? रूट एक्स. ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? एक्स के जगह पे कौन है? टेल मी, एक्स के जगह पे कौन है? सो एक्स के जगह पे 3x प्लस 5 और 3x माइनस 5 है, विच इज़ लीनियर इन नेचर. तो इसमें सिंप्लीफाई का ज़रूरत नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग इट. मतलब ऐसा नहीं कि आप पागल के साथ सब जगह सिंप्लीफाई सोचना चालू कर दो. तो डोंट ब्रेक द स्टेप. सो लेट मी रिपीट. ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? 1 बाय रूट एक्स दिख रहा है, और x के जगह पे क्या दिख रहा है? 3x माइनस 5. ठीक है, और ये वाला टर्म कौन सा है? सॉरी, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ. LCM थॉट अगर आया तो गलत है. हाँ, ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? रूट एक्स. उसमें x के जगह पे कौन है? 3x प्लस 5, और दोनों लीनियर है, तो आप दोनों जगह फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाट इज 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला? आंसर इज 2 रूट एक्स. आई होप यहाँ तक आपके फॉर्मूलाज बैड हो गए रहेंगे. ठीक है, बट काम खत्म क्या? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. चलो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, हम लोग एक्स टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 3/2 अपॉन 3/2. बट काम खत्म क्या? अगेन नहीं, आई शुड मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी. ठीक है, एंड विद दिस आपका इंटीग्रेशन रेडी. सो इसको एडजस्ट कर लेते हैं. व्हाट आई गेट? 2/3 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 2/9, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5 रेज टू 3/2 प्लस सी. ओके, क्लियर? सेकेंड सम डन. सो यहाँ पे हमने क्या सीखा? ज़रूरी नहीं कि हमको सिंप्लीफाई करना ही पड़े. तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कैन आई डायरेक्टली इंटीग्रेट? इफ़ यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट, देयर इज नो नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन. डन. चलो, लेट्स मूव टू द थर्ड सम नाउ. I is equal to integration of 1 upon root of 3x plus 5 minus root of 3x plus 2 dx. चलो ठीक है, pause the video and think what to do in this type of sum. चलो, मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर दिया रहेगा. ठीक है, नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू थिंक इन दिस सम इज रैशनलाइज. ओके, तो जिन्होंने भी रैशनलाइज सोचा रहेगा आपका आंसर सही है, बिकॉज रैशनलाइज. ओके, नाउ व्हाई रैशनलाइज इज करेक्ट? बिकॉज एज आई सेड, यहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है? डिवीजन दिख रहा है बराबर. डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा? तो आपके दिमाग में सॉरी डिनोमिनेटर हटाना है, और डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज, रूट को हटाने के लिए. सो लेट अस रैशनलाइज. तो रैशनलाइज करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 3x प्लस 5 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 2. हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से. और कॉन्जुगेट मतलब बीच का साइन चेंज करना है, प्लीज़ रूट के अंदर का साइन चेंज नहीं करना. ठीक है, सो 3x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 2 द होल dx. ये समझा? चलो, डिनोमीटर में डू यू सी a प्लस बी ए माइनस बी? ओके, सो दैट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. जैसा मैं फॉर्मूला अप्लाई करेगा, व्हाट आई गेट हियर? रूट ऑफ 3x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन, चलो डिनोमीटर में क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब 3x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस ऑफ b का स्क्वायर विच इज़ 3x प्लस 2 हो जाएगा, द होल dx. ठीक है, सो इफ़ आई ओपन द ब्रैकेट, 3x कैंसल, और हमारा काम हो गया. डिनोमीटर से x हट गया. ओके, सो कैन आई राइट 1/2 बाहर? सॉरी, 1/3 आ जाएगा. 5 माइनस 2 इज़ 1/3. इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 5
प्लस रूट ऑफ 3x+2। सो डिवीजन हट गया, हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल गया। नाउ टेल मी इंटीग्रेशन किसको जाएगा, दोनों को जाएगा। और टेल मी ये दोनों इंटीग्रेबल है क्या, तो येस दोनों इंटीग्रेबल है। हमको क्या दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है क्या दोनों जगह पे। फर्स्ट टर्म में एक्स के जगह पे कौन है, यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है, एक्स के जगह पे कौन है 3x+5 विच इज़ लीनियर। सी ये बार बार लिखते रहेंगे ना तो आपके दिमाग में फटफट बैठते जाएगा। रूट एक्स, एक्स के जगह पे कौन है लीनियर, सो आई कैन यूज़ द फॉर्मूला। सो इनकेस अगर लीनियर नहीं हुआ तो आप पकड़ लेंगे, नहीं तो आप वो लीनियर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन, आई होप इट इज़ बाय हेड हो गया रहेगा। इट इज़ x⁻³ लेकिन काम खत्म हुआ क्या, नहीं, आई नीड टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x which is 3. Here also I can write 3x+2 into what is coefficient of x 3 and then I write common c, ठीक है। चलो now let us adjust and write the answer. What is the final answer, तो यहाँ पे आएगा 2/27। now 27 के साथ 3 3 9 और ये 3 को अंदर लिया, आंसर 3x+5 plus 2/27, ओके इट इज़ 3x+2 आपका 2/27 को आप बाहर कॉमन लिख सकते हो, ठीक है। सो एक काम करते हैं उसको कॉमन ही ले लेते हैं, डन। ये आपका कॉमन एक ब्रैकेट आ जाएगा, इज इट क्लियर, 3x+2 क्लियर, ओके। सो रैशनलाइज इज़ वन ऑफ द टेक्निक। तो जो आपने वो टेक्निक का चार्ट बनाया था जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, यू शुड प्रिपेयर 2 चार्ट, वन फॉर स्टैंडर्ड फार्मूला एंड अदर वन फॉर टेक्निक्स। तो वो टेक्निक आप ये लिख सकते हो, ठीक है। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर टू रिमूव रूट एज वेल एज वेरिएबल। हाँ, अगर ये वेरिएबल रिमूव नहीं होता, जस्ट इमेजिन, अगर आप समझ रहे हो तो अगर ये कैंसिल नहीं होता 3x, सपोज यहाँ पे 2x होता तो डिनोमिनेटर में x बच जाता, एंड इन दैट केस वी कैन नॉट यूज रैशनलाइज टू इंटीग्रेट। समझ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, टेक्निक ऐसा होना चाहिए जिससे वो इंटीग्रेबल फॉर्म देना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस, फाइन। सो आप लिखना पूरा रैशनलाइज, जो टेक्निक में लिख रहे हो वहाँ पे लिखना है रैशनलाइज टू रिमूव डिनोमिनेटर, ब्रैकेट नो वेरिएबल टर्म इन द डिनोमिनेटर, तो ही रैशनलाइज काम करेगा, नहीं तो रैशनलाइज काम नहीं करेगा। चलो ठीक है, विद दिस लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to integration of 7x+2 upon 3x minus 4 dx. चलो, what is the first question? Is it a standard function? Answer is no. बराबर. What is the second question? Is it matching with any one of the standard function? Answer is no. Tell me which operation you can see here. I can see division. तो डिवीजन में हमारे पास कोई रूल है क्या? सो दिमाग बोलेगा नो रूल फॉर द डिवीजन, सो आई शुड थिंक ऑफ व्हाट, रिमूविंग डिनोमिनेटर। सो थिंक ऑफ रिमूविंग डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को हटाने के लिए टेल मी, अपने पास एक टेक्निक था, याद करो कौन सा टेक्निक मैंने सिखाया था, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, रेप्लिकेट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ माय इनिशियल थॉट कि भाई मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रेप्लिकेट करना है, और रेप्लिकेट होने के बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे और फिर देखते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म आता है कि नहीं। आर यू गेटिंग इट? बट द प्रॉब्लम हियर इज इसको रेप्लिकेट कैसे करें, ओके। तो हियर टेल मी, आई टेक द सेम एग्जाम्पल। अगर मेरे पास 15/3 है, याद आ रहा है ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो अब मुझे 15 को किस में लिखना है, 3 में लिखना है। इसको मैं 15 1 ज़ा 15 भी लिख सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा। मुझे उसको डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो 3 में लिखने के लिए आपके दिमाग में 5 × 3 कैसे आया? सी आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जो स्कूल में सिखा रहेगा 3rd 4th स्टैंडर्ड में। तो इज़ इट नॉट, ये 15 को अगर मुझे 3 में लिखना है तो आई शुड थिंक ऑफ डिवाइडिंग 15/3, बराबर ना। और उसके बाद मुझे फैक्टर मिलेंगे, सो द फैक्टर्स आर व्हाट, 5 × 3। तो ये 5 × 3 कैसे है आपके दिमाग में, 15 को 3 से डिवाइड करके, ठीक है, एंड देन यू गेट 3 हियर, और वो 3 कैंसिल हो गया, डन। आर यू गेटिंग दिस? बस, तो ये आपका इंपॉर्टेंट थॉट है। सो आई रिपीट अगेन, टू रेप्लिकेट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर कैन वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे तो बहुत इजीली मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, बट वो 5 × 3 आया कैसा, डिवीजन से आया ना। तो एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं इसको,
ठीक है। सो दिस इज़ द थॉट। तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिख रहे होगे, पीछे लिखना है डिवाइड टू रेप्लिकेट। क्या टेक्निक बनाया हमने, डिवाइड टू रेप्लिकेट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अभी मत लिखना, पहले एक पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर कॉमन जो डिस्कशन का पार्ट होगा वो आप लिख सकते हो। आर यू गेटिंग इट? सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो लेट अस डिवाइड इट। अब हम डिवाइड करेंगे, किसको किससे डिवाइड करना है ये बता दो। डिनोमिनेटर में कौन है, 3x माइनस 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7x प्लस 2। अब आई होप बहुत लोग को डिवीजन आता रहेगा, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, वापस एक बार देख लेना, ठीक है। और नहीं आता तो यही पार्ट को आप 2-3 बार रिपीट कर लेना, तो आपको ग्रिप आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको 7x देखना है। क्या देखना है, 7x बराबर। ट्राई टू गेट 7x हियर, यहाँ पे 7x लाने को ट्राई करना है, ठीक है। नाउ 3 का मल्टीपल में 7 आता है क्या, नहीं आता है, बराबर। तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ध्यान से देखो, मैं करूँगा डिवाइड बाई 3। क्या करूँगा पहले, डिवाइड बाई 3। अब ये 3 क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ये इसका मल्टीपल नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैंने हटाने के लिए उसको डिवाइड कर दिया, बराबर। तो अब यहाँ से 3 हट गया, जस्ट इमेजिन। तो आपके पास क्या बचा, खाली x बचा। अब मुझे बताओ x में 7x लाना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे और आपका नंबर रेडी। समझा कैसा डिसाइड करना है? सो वापस एक बार रिपीट करते हैं। चलो, सबसे पहले कौन से टर्म को देखना है अपने को, 7x को देखना है। देखा 7x को देखने के बाद क्या पूछना है, ये 7x को आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। कैन यू गेट 7x? उसके लिए मल्टीपल नहीं है, बराबर। अगर मल्टीपल होता तो मैं डायरेक्ट वो नंबर यहाँ पे लिखता। सो अगर मल्टीपल नहीं है तो पहले जो अनवांटेड टर्म है उसको हटाओ, ओके। अनवांटेड टर्म कौन सा, 3 को हटाने के लिए क्या किया, डिवाइड। और जो वांटेड टर्म है दैट इज 7, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू। ये 7/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला टर्म 7x आ जाएगा, और दूसरा टर्म इज इट नॉट 28/3 आएगा। आर यू गेटिंग इट? नाउ टेल मी इफ आई डिवाइड इट, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट मत करो, 28/3 प्लस 2। इफ आई टेक LCM, एम आई नॉट गोइंग टू गेट 3 2 6, तो 34/3, ठीक है, डन। अब ये डिवीजन जो है, ये भी मैं, यहाँ तो बहुत छोटा सा डिवीजन था, बट आगे याद रखना ये डिवीजन कब तक कंटिन्यू करना है, तो ये डिवीजन तब तक कंटिन्यू होगा जब यहाँ का पावर, ठीक है, यहाँ से छोटा ना हो जाए। अरे गेटिंग इट? आई रिपीट, यहाँ का पावर यहाँ से छोटा ना हो जाए। मतलब इसके आगे हम डिवीजन करेंगे क्या, तो नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल टर्म नहीं है ना। वेरिएबल नहीं होना मतलब, प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे मेरे पास x⁻0 है, ठीक है, और x⁻0 1 होता है। आई होप आप समझ रहे हो। तो यहाँ का पावर क्या है, 0, और यहाँ के पावर क्या है, 1। यू सी दैट? तो 1 से ये छोटा हो गया, तो हमको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। सो डिवीजन एंड्स हियर। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने एक छोटे एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा चीज़ सिखा दिया कैसे डील करना है। डन। अब मुझे बताओ, अब तुम इसको कैसे लिखेंगे। सो कैन वी राइट हियर जिसको आप डिवाइड किया 7x प्लस 2 कैन बी रिटर्न एज 7/3 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 34/3। ये स्कूल में किया होगा, ओके। सो योर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ओके। आई रिपीट, दिस इंटू दिस प्लस दिस। इसमें डिवाइजर, डिविडेंड ये सब मत बोलो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो डायरेक्टली दिस इंटू दिस प्लस दिस। अभी नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइनस आएगा। सो विद दिस नाउ टेल मी, हमने क्या किया, 7x प्लस 2 को रीराइट कर दिया, और रीराइट किसके टर्म में किया, 3x माइनस 4 के टर्म में, जो हमारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर था। तो किया ना मैंने, डिवाइड टू रेप्लिकेट, ठीक है। सो विद दिस माई क्वेश्चन बिकम्स आई इज इक्वल टू, टेल मी न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 7/3 3x माइनस 4 प्लस 34/3 अपॉन 3x माइनस 4 dx। नाउ व्हाट आई कैन डू, अब मुझे कैंसिल करना है, बट कैंसिल डायरेक्ट तो कर नहीं सकता हूँ बिकॉज एडिशन है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको सेपरेट कर देंगे। और ये हमेशा याद रखना, रेप्लिकेट करने के बाद आपका सेपरेशन का स्टेप तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्ट कैंसिलेशन कभी नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस टेल मी, कैन आई टेक 7/3 बाहर कॉन्स्टेंट टर्म, ओके। एक काम करते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ध्यान से देखना। 7/3 ब्रैकेट 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4, ये पहला टर्म, और दूसरा टर्म आएगा प्लस 34/3 अपॉन 3x माइनस 4 dx। चलो अब मुझे बताओ, पहले टर्म में क्या कैंसिल, 3x/4 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 4। सो यहाँ पे आपका बचेगा 1, तो बाहर क्या लिखेंगे, 7/3 कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
प्लस ईयर 34/3 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 4dx। चलो अब मुझे बताओ ये 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? तो यस, आंसर इज x। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इज इट अ स्टैंडर्ड फंक्शन? नो। आई रिपीट, डायरेक्ट जंप नहीं करना, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इज इट अ स्टैंडर्ड फंक्शन? नो। इज इट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फंक्शन? येस, इट इज मैचिंग विद 1/x। और x के जगह पे कौन है? x के जगह पे 3x माइनस 4 है, विच इज लीनियर, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला। So let us use the formula and you get the final result 3x 7/3x plus 34/3 और यहाँ पे आएगा log of mod of 3x minus 4 plus c। बट बात खत्म हो गया क्या? नहीं, I should divide by coefficient of x। Is it clear? So what is the final answer? 7/3x plus 34/9 log mod 3x minus 4 plus c। डन। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया। डिवाइड टू रेप्लिकेट फंडा क्या था? हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे टू गेट द टर्म रेप्लिकेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक वर्ड से मुझे प्रॉब्लम है। ओके, अगर ये वर्ड समझ लिया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप नहीं अटकेंगे। टेल मी इन दिस, हमने क्या बोला? डिवाइड टू रेप्लिकेट। किसको किससे डिवाइड किया? तो हमने 7x + 2 को 3x - 4 से डिवाइड किया, बराबर। अब ऐसा क्यों किया? अगर मैं आपको पूछता हूँ तो आप क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे सर डिवीजन था इसके लिए। बट लेट मी टेल यू, ये रॉन्ग आंसर है। डिवीजन था इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया है, मैंने डिवाइड रेप्लिकेट करने के लिए किया है। समझ रहा है? तो टेल मी कौन से टर्म में रेप्लिकेट करना है? प्लीज हियर मी वेरी केयरफुली। कौन से टर्म में रेप्लिकेट करना है? तो आंसर 7x + 2। किसको रेप्लिकेट करना है? तो 3x - 4। तो हम क्या करेंगे? जिसमें रेप्लिकेट करना है उसको जिसका टर्म रेप्लिकेट करवाना है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर ये बोला वो कंफ्यूज हुआ रहेगा तो जरा वापस एक बार सुन लेना। ठीक है, आई होप यू गेटिंग इट। तो यहाँ पे डिवीजन था इसलिए डिवाइड किया, ये दिमाग में मत लाना प्लीज़। ठीक है, वी हैव डिवाइडेड टू रेप्लिकेट। चलो ठीक है, अगर ये चीज़ समझ गया है तो लेट्स सी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आई थिंक 5 है ना, यस, इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस से 3x अपॉन रूट ऑफ 2x - 1 dx। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, अब जिन्होंने भी ट्राई किया शायद से आपने यहाँ पे क्या सोचा मैं बताता हूँ। ठीक है, एंड प्लीज़ आई रिपीट अगेन, नहीं किया हो पॉज और डायरेक्ट सुन रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, आपको सीखने का मज़ा नहीं आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, ये लेक्चर के हर एक सम आप रॉन्ग करेंगे, मुझे पता है, नो प्रॉब्लम, बट एक राइट सम भी आएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो पॉज करके उसका थोड़ा फर्स्ट स्टेप सोचना ही है आपको। फर्स्ट स्टेप रैंडम थॉट एंड ट्राई टू सी आपका वो थॉट मैच हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो आप देखो। ठीक है, सो आई होप आपने ये सोच लिया रहेगा। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। टेल मी नाउ, यहाँ पे हमको क्या करना है? सिंगल स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? तो नहीं। इज इट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फंक्शन? नहीं। यहाँ पे बहुत लोग को शायद से 1/√x दिखा रहेगा बट ऊपर 1 नहीं है, 3x है, तो गया फ्लॉप। तो अब हम क्या करें? तो अब आएंगे मेथड्स पे। कितने मेथड है अपने पास? 4 मेथड। उसमें से पहला मेथड कौन सा है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम क्या सोचेंगे? डिवाइड टू रेप्लिकेट। अभी तक तो वही सीखा है। ठीक है, तो अब आप क्या सोचा रहेगा? लेट अस से डिवाइड टू रेप्लिकेट, ये थॉट आ रहा है, बराबर कि नहीं? चलो, तो अब आपने क्या किया रहेगा? डिवाइड किया रहेगा। टेल मी किसको डिवाइड किया? 3x को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? रूट ऑफ 2x - 1 से। और यहाँ पे हम फंस गए। बट एक सेकेंड, ये करने का नहीं है। मैंने क्या बोला? डिवाइड है इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम रेप्लिकेट करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, किसको रीराइट करना है? किसको रीराइट करना है? तो आपका आंसर है 3x। तो आप जब डिवीजन करोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, पहले डिवीजन का सिंबल बनाओ। आस्क योरसेल्फ किसको रीराइट करना है? जो आंसर है उसको यहाँ पे लिखो। ओके, अब इसमें कौन से टर्म का रेप्लिकेशन करना है? तो इज नॉट अपने को यहाँ पे 2x - 1 को रिपीट करना है, अंडर रूट को थोड़ी। आई होप यू गेटिंग इट। तो हमको खाली 2x - 1 को रेप्लिकेट करना है, तो जिसको भी रेप्लिकेट करना है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। आर यू गेटिंग इट नाउ? सो अब मेरे हिसाब से आप इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब मुझे ये टर्म यहाँ पे लाना है। टेल मी 2x 3x का मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 करेंगे।
ओके तो 3 हट गया, सॉरी डिवाइड बाई 2 करेंगे, सॉरी 2 को हटाना है ना अपने को, यहाँ से 2 को हटा दिया बराबर, और अपने को लाना क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो लेट्स मल्टीप्लाई नाउ, व्हाट यू गेट फर्स्ट टर्म 3x बराबर माइनस ऑफ 3/2। चलो ऐड की सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल और ये बन गया 3/2, ठीक है। सो विद दिस टेल मी आप 3x को क्या लिख सकते हो, कैन वी राइट 3x एज दिस इंटू दिस प्लस दिस, बराबर ये बोल के करने का। सो 3/2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस 3/2, इसको ओपन करेंगे तो 3x ही मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस कैन आई राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो न्यूमिनेटर में 3x था अब हम उसको क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 प्लस 3/2 अपॉन में रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx। चलो रेप्लेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं याद करो, तो यस रेप्लेट करने के बाद हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, तो लेट अस सेपरेट नाउ। अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx बराबर, और ये टर्म में बचेगा 3/2 इंटेशन ऑफ न्यूमरेटर में बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx। चलो अब पहला वाला टर्म देखो, तो पहला वाला टर्म डू यू सी समथिंग लाइक दिस x अपॉन रूट एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? टोटल में ये कैंसिल होके क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पे कैन वी री राइट इट एज 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो क्या लिखूँ यहाँ पे रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2, इसको ऊपर लेके जाऊँ क्या? नहीं, ये तो अपना 1 अपॉन रूट एक्स है जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, ठीक है। सो अब मुझे बताओ पहला टर्म में क्या दिख रहा है, सो पहले टर्म में मुझे दिख रहा है रूट एक्स, उसमें x के जगह पे कौन दिख रहा है 2x माइनस 1, इज इट लीनियर इन नेचर? येस इट इज़ लीनियर इन नेचर, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है 1 अपॉन रूट एक्स, टेल मी 1 अपॉन रूट एक्स में x के जगह पे कौन सा टर्म है, तो x के जगह पे है 2x माइनस 1, तो वो भी तो लीनियर है, सो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो गिव मी द फाइनल आंसर नाउ 3/2। रूट एक्स एडिशन क्या होता है, तो रूट एक्स एडिशन होता है x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, बट बात खत्म हो गया क्या? नहीं, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमेशा बोलने का, ठीक है। सो 3/2 हियर व्हाट आई राइट 1 अपॉन, कम ऑन सॉरी नॉट 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 2x, ओ सॉरी दिस इज 1 अपॉन रूट एक्स ना, तो आंसर क्या है 2 रूट ऑफ x, बराबर कि नहीं, अपॉन क्या क्या रह गया कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। सो एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 भी तो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर 1/2 2x माइनस 1 रेज टू 3/2 प्लस यहाँ पे 3/2 एज इट इज़ रहेगा रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। सो आई होप यू आर फाइंडिंग इट कंफर्टेबल नाउ विद दिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट दोनों सम आपको मेरे हिसाब से आने चाहिए अगर ये इतना पार्ट समझ गया तो, ठीक है। So let us go to the next sum, sum number 6. Now the sixth sum talks about I is equal to integration of 2x plus 1 upon 3x minus 2 the whole square dx. चलो let us start now. पॉज करके खुद से ट्राई करो जरा सॉल्व करने को, क्या आ रहा है देखो। चलो फाइन, आई होप आपने ये ट्राई कर दिया होगा। अब वापस यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मुझे डिवीजन दिख रहा है। डिवीजन में क्या करना है, थिंक ऑफ रिमूविंग डिनोमिनेटर, उसके लिए क्या करेंगे डिवाइड टू रेप्लिकेट, ठीक है। डिवाइड टू रेप्लिकेट, चलो अब डिवाइड करते हैं। तो आप किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो आई रिपीट जब डिवीजन चालू करेंगे तो जिसमें रेप्लिकेट करना है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, और जिसको रेप्लिकेट करना है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज जिसमें और दिस इज जिसको, क्लियर, ओके। तो ये आपका रेडी हो गया, फाइन। सो डिवीजन इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा है, रिपीट दैट अगेन, लेट्स कंटिन्यू नाउ, कम ऑन। मुझे 2x चाहिए यहाँ पे, तो 2 नहीं है मेरे पास, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 हटाने के लिए, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई नाउ, व्हाट यू गेट 2x माइनस 2 2 4 4/3 आएगा, बराबर। सब्ट्रैक्ट किया प्लस किया, ये कैंसिल, ये डायरेक्ट कभी नहीं करना, 4/3 प्लस 1 फ्रैक्शन आया विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लिया तो 7/3। टेल मी अब आगे डिवीजन कंटिन्यू होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पे हमको स्टॉप करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू कैन राइट 2x प्लस 1 एज, वी कैन राइट 2x प्लस 1 एज 2/3 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 7/3, ऑल सेट, हमारा न्यूमरेटर तैयार हो गया। तो अब उसको रिप्लेस कर लेते हैं। सो 2/3 3x माइनस 2 प्लस 7/3 अपॉन में क्या आएगा 3x माइनस 2 का क्या था स्क्वायर था, बराबर, तो स्क्वायर dx,
चलो अब सेपरेट करो, चलो सेपरेट करेगा तो क्या आएगा 2/3 इज़ नॉट, पहले वाले टर्म में ये कैंसिल हो जाएगा तो कैन आई से 1/3x - 2, ऐसा ऐसे डी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस 7/3 बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1/3x - 2 द होल स्क्वायर dx। तो अब जरा ध्यान से देखो तो ये टर्म इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन आई राइट 2/3 1/3x - 2 dx, ठीक है, बट ये टर्म में एडजस्ट करना पड़ेगा 7/3, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, सो 3x - 2 रेज टू -2 dx, ठीक है। जिन्होंने भी वीडियो 2 देखा रहेगा उनको समझ गया यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब बताओ व्हाट इज़ दिस 1/x, x के जगह पे कौन 3x - 2, इज इट लीनियर, येस यू कैन यूज़ द फॉर्मूला। टेल मी यहाँ पे क्या दिख रहा है x⁴n, x के जगह पे कौन दिख रहा है 3x - 2, इज इट लीनियर इन नेचर, आंसर इज येस, सो अप्लाई द फॉर्मूला एंड इंटीग्रेशन इज ओवर। सो 2/3 यहाँ पे आएगा log ऑफ mod ऑफ 3x - 2, काम खत्म नहीं, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, यहाँ पे आएगा 7/3, क्या आएगा 3x - 2 रेज टू -1 n+1 ना, अपॉन n+1 तो -1, लेकिन काम खत्म हुआ क्या नहीं, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस सी। चलो फाइनली एडजस्ट कर लेते हैं, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर 2/9 log ऑफ mod ऑफ 3x - 2, यहाँ पे आएगा -7/3 3 = 9, 3x हाँ रेज टू -1 है ना तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, सो 3x - 2 प्लस सी, आंसर रेडी। मज़ा आ रहा है, अभी समझ रहा है कैसा करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम थोड़ा ट्रिकी है बट मेरे हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा अगर आपने ये 3 सम अच्छे से समझाए तो। I = इसको इम्पॉर्ट मार्क कर देना, I = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 इंटू रूट ऑफ 5 - x dx। चलो ठीक है, पॉज द वीडियो एंड थिंक क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है फाइन, नाउ यहाँ पे शायद से आपको कुछ क्लिक ना भी हो बहुत लोग को, सो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये ट्रिकी है, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं समझा था। कैन वी डू वन थिंग हियर, बराबर, ये हमारे प्रीवियस डिस्कशन से तो मैच नहीं हो रहा है। हमारा प्रीवियस डिस्कशन क्या था, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या, नहीं है, कोई स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है क्या, नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट थॉट इज़ येस प्रोडक्ट दिखा तो हमको क्या करना है, सेम नेचर के फंक्शन है तो कन्वर्ट इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन इसको फ़ायदा क्या, आपने मैक्सिमम क्या किया रहेगा, ओपन ब्रैकेट किया रहेगा, ओपन ब्रैकेट्स, बट ओपन ब्रैकेट से आपका इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं आया रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया रहेगा बट इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं आया रहेगा। ओके आप कहाँ पे फंसे रहेंगे पता है, ये वाले टर्म में आपको मिला रहेगा x इंटू दिस, और उसके बाद क्या, चलो दूसरा टर्म तो हो जाएगा बट पहला वाला टर्म अटक जाएगा, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट अगर आपने किया है तो वहाँ पे क्रॉस कर देना, ठीक है। चलो अब क्या करें, तो यहाँ पे लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। कैन वी सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, 2x + 1 अपॉन 5 - x रेज टू -½ dx, कैन आई सी दैट, कम ऑन, ऐसा देख सकता हूँ कि नहीं मैं, ओके। और जैसा मैंने ये लिखा मेरे हिसाब से बहुत लोग को आइडिया आ गया क्या करना है, वापस डिवीजन आ गया ना अपना, बराबर, तो डिवीजन आया तो हम लोग क्या करते हैं, थिंक ऑफ रेप्लिकेटिंग, ओके। तो कहना इससे यहाँ पे थॉट क्या आ गया, रेप्लिकेट, आई बेटर से डिवाइड टू रेप्लिकेट, बराबर ना, दिस इज़ द थॉट। चलो वापस पॉज करो, ज़रा ट्राई करो वापस सॉल्व करने को, अगर ये थॉट क्लियर है तो फाइन। चलो अगर आपने सॉल्व किया है तो आपने इसको ऐसा सॉल्व किया रहेगा, यहाँ पे भी बहुत लोग अटके रहेंगे, आपने लिखा रहेगा 5 - x अंदर, क्योंकि देखो हमको क्या करना है, इसको इसके अंदर रेप्लिकेट करना है, बराबर कि नहीं, फाइन, क्या इसको इसके अंदर रेप्लिकेट करना है, कम ऑन जरा सोचो ये भी आप, मैं किसको किससे डिवाइड करूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे याद रखना, आप बाहर वाले टर्म दैट इज़ 2x + 1 को रूट ऑफ 5 - x, एक सेकेंड, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -x + 5 से डिवाइड करेंगे ना। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो जब ओपन किया था तो अटक कौन रहा था, ये टर्म तो कभी भी टूटेगा नहीं, ये तो हमेशा सिंगल टर्म रहेगा, ठीक है। और वैसे भी डिवाइड में तो ये है, डिवीजन में तो इस ये टर्म को हमको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, इसीलिए यहाँ पे शायद से आपको ना दिखे किसको किससे डिवाइड करना है, बट यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। तो ये न्यूमरेटर है तो मैंने यहाँ पे लिखा और डिनोमिनेटर का टर्म को यहाँ पे लिखा और उसमें माइनस आगे रखा, समझा ना, वेरिएबल आगे होना चाहिए। चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ।
टेल मी व्हाट यू वांट हियर 2x, यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करूँ, तो डायरेक्ट -2 से मल्टीप्लाई, इसमें अनवांटेड टर्म है ही नहीं ना, मल्टीपल है, चलो -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x - 10, ऐड की सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे ऐड, ये गया, यहाँ पे बचा 11, आगे कंटिन्यू करेंगे क्या डिवीजन, नहीं, बिकॉज पावरलेस हो गया, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, सो देयरफॉर कैन वी राइट 2x + 1 एस, चलो बोलो क्या लिखूँ, -2 × 5 - x, अब तो डिवीजन हो गया ना, अब तो सीधा कर दो उसको, ठीक है, +11, और अब इसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो, सो व्हाट इज दैट, टेल मी I = इंटीग्रेशन ऑफ -2 5 - x + 11 अपॉन 5 - x रेज टू -1/2 dx, ठीक है। नाउ व्हाट, ऑब्वियसली सेपरेट करेंगे, जैसे हम लोग रेगुलरली सेपरेट करते हो, -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो इसको ऐसा कर दो, 5 - x रेज टू -1/2 dx + 11 बाहर आ गया, इज नॉट, यहाँ पे 1/5 - x रेज टू -1/2 dx, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, अब ये टर्म जरा देख लो, a⁻m अपॉन a⁻n जैसा दिख रहा है, ठीक है। सो कैन वी राइट दिस इज एज a⁻m - n, m-n, ठीक है, इंडाइसिस का रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिनोमीटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, सो क्या आएगा -2, आर वी नॉट गोइंग टू गेट 5 - x रेज टू 1 + 1/2 विच इज़ 3/2 dx बराबर +11 इंटीग्रेशन ऑफ 5 - x रेज टू 1/2 dx विच इज़ √x, बराबर ना। अब ये दोनों जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, x रेज टू n, x के जगह पे कौन सा टर्म है, 5 - x विच इज़ लीनियर, तो अब मैं वो लिखना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। सो धीरे धीरे ना अभी अपना थॉट प्रोसेस लिखना बंद करना है, लेकिन सोचना तो है ही, ठीक है। सो सिंस इट्स लीनियर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, गिव मी x n का फॉर्मूला, व्हाट इज x n का फॉर्मूला, x रेज टू n + 1, 3/2 + 1 इज 5/2 अपॉन 5/2, बट बात खत्म क्या, नहीं, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये ध्यान रखना -1 का, ठीक है, 11 टाइम्स, कम ऑन, 5 - x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू -1 + c, चलो ये सब अरेंज कर लेते हैं, तो ये 2 कट नहीं होगा, 2 ऊपर जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2 का 4 हो जाएगा ना, ठीक है। सो 4 ब्रैकेट 5 - x रेज टू 5/2 अपॉन 5 बराबर, यहाँ पे आएगा माइनस, बराबर ना, 22/3 5 - x रेज टू 3/2 + c, और आंसर रेडी, डन, फाइन। तो ये जो 4 सम्स किए ना हमने, ये एक ग्रुप बना रहा है अगर आप देख रहे हो तो, एंड दैट ग्रुप इज़ लाइक दिस। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, हमने अभी तक क्या सीखा, तो हमने सीखा लीनियर अपॉन लीनियर रेज टू n dx, ये समझा, बराबर ना। आप कोई भी सम निकालो, देखो आपको ये चीज़ मिलेगा। अब ये n क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो डिवीजन आया लीनियर अपॉन लीनियर रेज टू n, और ये लीनियर अलग अलग है, ठीक है, ऑब्वियसली। सो इन सच केस व्हाट वी डू, तो यहाँ पे याद रखना है, दिस इम्प्लाइज डिवाइड टू रेप्लिकेट, आर यू गेटिंग इट। तो ये हमारा रूल बन गया, जिसको आप एज आई सेड लास्ट वाले पेज पे, मतलब जो हमने बनाया था ना, डिफरेंट टेक्निक्स टू इंटीग्रेट, ये हेडिंग के अंडर आप इसको डाल दो, ठीक है। तो चारों सम डालने का ज़रूरत नहीं है, 4 का कंक्लूजन डाल दिया हमने, लीनियर अपॉन लीनियर रेज टू n। अब इसको आप रटते रहो, लीनियर अपॉन लीनियर रेज टू n, तो क्या करना है, डिवाइड टू रेप्लिकेट, किसको, न्यूमरेटर को डिनोमीटर से डिवाइड करना है, बट डिनोमीटर नहीं, डिनोमीटर के लीनियर टर्म से डिवाइड करना है, डन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक द क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट इज, इसका भी हम रूल बाद में बनाएंगे, अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 3-4 कम करके उसका एक कॉमन रूल बना देंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज I = इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x - 2 अपॉन x - 1 dx। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले आप स्टार्ट करने से पहले लेट मी कॉल दिस एज रैशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब क्या पता है, f(x) अपॉन g(x), बराबर। तो आगे वाला भी तो वही था ना, रैशनल फंक्शन ही था, बट ये खाली समझने के लिए डाल दिया, ठीक है, f(x) अपॉन g(x). चलो अब ज़रा सोचो इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। फाइन, अगर आप फ्लो के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इज इट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, आंसर इज नो। इज इट मैचिंग विद एनी स्टैंडर्ड फंक्शन, आंसर इज नो। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू, विच ऑपरेशन, तो डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है, थिंक ऑफ रिमूविंग डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हटाने के लिए अभी तक हमने एक ही टेक्निक सीखा है जो वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक दिख रहा है, एंड दैट इज डिवाइड टू रेप्लिकेट।
तो जिन्होंने भी ट्राई किया रहेगा शायद से डिवाइड टू रेप्लिकेट किया रहेगा. सो डिवाइड टू रेप्लिकेट. ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं, आया तो ठीक है, नहीं तो आगे देखा जाएगा. सो लेट अस डिवाइड. किसको डिवाइड करेंगे? 3x² प्लस 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे. सो नाउ टेल मी, कम ऑन, 3x² लाना है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे x है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 3x से मल्टीप्लाई कर दो. चलो जैसा मैं 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3x² माइनस 3x. डन. चलो अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 7x माइनस 2. चलो टेल मी, शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू द डिवीजन? याद करो मैंने क्या बोला, डिवीजन स्टॉप करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे? तो यहाँ पे हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन एज पावर इज नॉट लेस. इक्वल में भी आपको डिवाइड कंटिन्यू करना है, समझा? तो यहाँ पे आपको डिवीजन कंटिन्यू करना है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. 7x चाहिए मुझे, कहाँ पे? यहाँ पे 7x चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं? 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 7. तो यहाँ पे आएगा 7x, प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, कैंसिल होके 5. शुड आई कंटिन्यू द डिवीजन? आंसर इज नो, बिकॉज नाउ द पावर इज लेस. समझा? तो यहाँ पे आपका पावर इक्वल था तो आपको कंटिन्यू करना था. आर यू गेटिंग इट? मतलब क्यूब आया तो और एक बार करना पड़ेगा, 4 आया तो और एक बार करना पड़ेगा. डन. चलो अब मुझे बताओ, हम लोग 3x² प्लस 4x माइनस 2 को कैसे लिखेंगे? तो आर वी नॉट गोइंग टू राइट इट एज 3x प्लस 7 इंटू वॉट? x माइनस 1 प्लस 5. चलो इसको उठा के रिप्लेस करते हो, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं. सो इंटीग्रेशन ऑफ, इज नॉट डिविडेटर में आ जाएगा 3x प्लस 7 इंटू x माइनस 1 प्लस 5. चलो अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा x माइनस 1. चलो व्हाट डू यू डू विद दिस नाउ? हम लोग रेप्लिकेट करने के बाद क्या करते हैं? तो सेपरेट करते हैं. तो अगर मैं इसको सेपरेट करेगा तो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? x माइनस 1 कैंसिल हो गया. तो पहला टर्म कौन सा बचेगा? 3x प्लस 7, बराबर कि नहीं? dx. और दूसरा टर्म कौन सा बचेगा? 5 बाहर आएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 dx. चलो नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला क्या पूछना है? टेल मी, इज इट अ स्टैंडर्ड फंक्शन? नो. इज इट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड फंक्शन? येस. ये मुझे दिख रहा है x रेस टू n. ओके, x रेस टू मतलब x दिख रहा है अगर आप देख रहे हो तो, बराबर कि नहीं? जहाँ पे n का वैल्यू 1 है. ओके चलो अब यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. चलो जिसको ये नहीं दिखा तो हम इंटीग्रेशन को अंदर लेके जा सकते हैं क्या? बिकॉज बीच में तो एडिशन है. येस, यू कैन टेक द इंटीग्रेशन इनसाइड. और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x²/2 अगर आपने किया रहेगा तो. और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. तो ये इंटीग्रेबल है, मतलब इंटीग्रेशन अंदर लेके भी कर सकते हैं. लेकिन सिंस x के जगह पे 3x प्लस 7 दिख रहा है जो लीनियर है, डू यू अंडरस्टैंड? सो आई वुड रादर डू इट डायरेक्टली रादर देन टेकिंग इंटीग्रेशन इनसाइड. ठीक है, सो इसलिए मैं इंटीग्रेशन को इनसाइड नहीं ले रहा हूँ. चलो यहाँ पे कौन सा टर्म दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे मुझे 1/x दिख रहा है. सो विद दिस आई होप इट्स क्लियर. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 3x प्लस 7 रेस टू n प्लस 1. तो यहाँ पे n 1 था, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2. बट बात खत्म क्या? नहीं. इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 5. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस x. बट बात खत्म हुआ क्या? नहीं. अपॉन माइनस 1 और यहाँ पे आएगा प्लस c. ऑल सेट नाउ. कम ऑन, इसको एडजस्ट कर लेते हैं. तो 3x प्लस 7 का स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, माइनस आगे 5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस x प्लस c. ठीक है, डन. तो यहाँ पे हमको एक नया चीज़ सीखने मिला दैट अगर रैशनल फंक्शन आता है तो हमको क्या करना है? डिवाइड ही करना है. सो लीनियर अपॉन लीनियर इज टू n में भी डिवाइड टू रेप्लिकेट, रैशनल फंक्शन में भी डिवाइड टू रेप्लिकेट. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. चलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 द होल dx. हाँ, अब बताओ क्या करेंगे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व. अब मेरे हिसाब से ये आ जाएगा अगर प्रीवियस सम आया तो. चलो ठीक है. अब बहुत लोग ने डायरेक्टली डिवीजन चालू कर दिया रहेगा, बराबर. ओके, नथिंग रॉन्ग, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट एज आई सेड ऐसा मत करो बिकॉज एग्जाम में ये लोग सीक्वेंस में तो क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, मिक्सअप करके पूछने वाले. ठीक है, तो उसको पकड़ना इतने सारे टाइप्स में वो बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, सो व्हाट यू डू इज गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले टेल मी, इज इट अ स्टैंडर्ड फंक्शन?
आंसर इज नो. टेल मी इज इट मैचिंग विथ एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन? आंसर इज नो. बराबर. नंबर 3 नाउ, अब जरा सोचो कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है? डिवीजन दिख रहा है. और डिवीजन में हम क्या सोचते हैं? डिवाइड टू रेप्लिकेट. समझा कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा डिवाइड. एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ कौन सा फंक्शन दिखा आपको. रैशनल फंक्शन. अब तुम बोलेंगे सर ये हमेशा ऐसा बोलते रहना पड़ेगा क्या एग्जाम में भी? ऐसे नो. पूरा चैप्टर अगर आप यही स्टाइल से करते रहेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ क्वेश्चन आप डायरेक्टली बोलेंगे कि कौन सा टाइप है. सो आई वांट अ स्टेज वेयर यू कैन सी अ क्वेश्चन एंड से सर ये डिवाइड टू रेप्लिकेट है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है. समझा? बट दैट विल कम ओनली व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. प्रैक्टिस हमेशा जीरो से ही करना. सो लेट्स कंटिन्यू. रैशनल फंक्शन और उसमें क्या करना है? डिवाइड टू रेप्लिकेट. चलो ठीक है. सो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं. किसको किससे डिवाइड करेंगे ये भी बता दो. चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को रेप्लिकेट करेंगे. बराबर कि नहीं? चलो सबसे पहला कौन सा टर्म चाहिए? एक्स स्क्वायर. तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर मैच हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई सीधा सीधा. तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. चलो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया. टेल मी क्या बचा यहाँ पे? तो माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस 2 बचेगा. शुड आई कंटिन्यू द डिवीजन और स्टॉप? तो यहाँ पे स्टॉप क्यों करने का? स्टॉप डिवीजन. रीज़न पावर इज लेस. समझा कि नहीं? अब पावर देखो लेस हो गया, ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे अपने पास पावर 1 है और जैसा डिवीजन ये आया तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा. चलो तो अब बताओ हम लोग क्या लिखेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कैन वी राइट 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स माइनस 2. अब उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे. समझा? चलो सो नाउ लेट अस रिप्लेस दिस इन न्यूमरेटर. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर माइनस बाहर x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आपका टर्म था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 द होल dx. ये समझा? चलो अब इसको अलग कर लेते हैं. सो व्हेन आई सेपरेट टेल मी व्हाट आई गेट हियर. अगर मैं सेपरेट करेगा तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे बचेगा 1 dx और नेक्स्ट टर्म कौन सा बचेगा? x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx. चलो अब तो वापस फंस गए हम लोग. बराबर. तो अब तो पावरलेस हो गया, अब तो आगे बढ़ नहीं सकते. तो अब मेरा अपना कॉमन सेंस यूज़ करो. टेल मी यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, और ये भी शायद से बहुत लोग को फर्स्ट स्टेप में क्लिक हुआ रहेगा. टेल मी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? तो इज़ नॉट हम लोग उसको फैक्टर करते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं. तो लेट अस डू वन थिंग. यहाँ पे हम है ना इसका फैक्टर कर लेते हैं और जैसा मैं फैक्टर करेगा मुझे सरप्राइज़ मिलेगा. ठीक है. सो सरप्राइज़ क्या मिला? व्हाट आर द फैक्टर्स? इज़ नॉट द फैक्टर्स आर 2 and 1. सो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 द होल dx. कौन सा टर्म कैंसिल? एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. तो अब बचा कौन? 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx. ओके. अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, सर ये तो डिनोमिनेटर फैक्टर हो गया और वो फैक्टर भी कैंसिल हुआ. अगर ये फैक्टर कैंसिल नहीं होता, लेट्स से यहाँ पे फैक्टर 3 होता, तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे. तो अब क्या करें? तो एक सेकेंड, मैंने क्या बोला? अभी इंटीग्रेशन के सब मेथड्स कंप्लीट नहीं हुए. ठीक है. सो आगे के मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो फिलहाल के लिए हम लोग ये वाले पैटर्न को जो मैंने अभी लिखा उसको आप इंटीग्रेट कर सकते नहीं है, बिकॉज हमने अभी तक वो टेक्निक सीखा नहीं है. ठीक है. बट इन दिस केस इट इज कैंसिलिंग, सो वी आर गेटिंग आंसर. सो टेल मी व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन. यहाँ पे आएगा x माइनस, टेल मी यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 1/x. x की जगह पे कौन है? x प्लस 1 विच इज़ लीनियर. सो आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1. बट बात खत्म क्या? नहीं, डिवाइड बाय क्या करने का? कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c और आंसर तैयार. डन. समझा कैसे करना था ये? तो विद दिस आपका ये रैशनल फंक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. चलो लेट अस डू द नेक्स्ट सम. एक और सम करते हैं 9th. अब ये वाला मेरे हिसाब से आपको अब थोड़ा स्पीड आना चालू हो जाना चाहिए. ठीक है. x⁴ प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. चलो वापस पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व. चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा. आपके क्वेश्चन में क्या किया? सबसे पहले इज इट अ स्टैंडर्ड फंक्शन? नो. इज इट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फंक्शन? नो. विच ऑपरेशन यू आर फाइंडिंग? डिवीजन. थिंक ऑफ रिमूविंग डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए अपने को क्या दिख रहा है? डिवाइड टू रेप्लिकेट. लेकिन बिफोर दैट व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन यू कैन फाइंड दिस? इज नॉट इट्स अ रैशनल फंक्शन. बराबर. और रैशनल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड टू रेप्लिकेट. डिवाइड टू
रेप्लिकेट, चलो ठीक है, चलो डिवाइड टू रेप्लिकेट, कम ऑन, किसको डिवाइड करेंगे? तो न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है? एक्स रेस टू 4 + 1, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो डिवाइड टू रेप्लिकेट, यहाँ पे एक्स रेस टू 4 चाहिए यहाँ पे, सो आई शुड मल्टीप्लाई विद व्हाट? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रेस टू 4 + एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ पे आ गया माइनस, और ये माइनस, ये कट हो गया। अब प्लीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 और इसका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो ठीक है, कैन आई राइट -x² + 1, ठीक है। चलो, शुड आई कंटिन्यू डिवीजन और स्टॉप? सो यू शुड कंटिन्यू डिवीजन बिकॉज पावर अभी भी सेम है, बराबर। कब स्टॉप करना है? जब पावर लेस होता है। सो अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -x² - 1, तो साइन चेंज, प्लस प्लस कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचा, डन एंड ऑल सेट नाउ। सो टेल मी x⁴ + 1 को आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे x² - 1 x² + 1 + 2, चलो इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, तो i = न्यूमरेटर में आएगा x² - 1 x² + 1 + 2 अपॉन x² + 1 dx, और रेप्लिकेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सेपरेट द डिनोमिनेटर। चलो जैसा मैं इसको सेपरेट करेगा, पहला टर्म क्या आएगा? x² - 1 द होल dx, बराबर, और दूसरा टर्म क्या आएगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx, डन। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? टेल मी, यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है? x⁴n है क्या? यस, यहाँ पे x⁴n दिखेगा, लेकिन x के जगह पे कौन है? x² - 1 विच इज़ नॉट लीनियर, तो आप लोग इसको x⁴n से कर सकता नहीं है, तो नो वरी, हम इसको इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाते हैं, समझा कि नहीं? तो प्रीवियस में डायरेक्ट किया था, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, तो नो प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन को अंदर लेके लेंगे, +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। चलो, तो पहला 2 पार्ट तो इंटीग्रेट हो गया, अब इसका क्या? कम ऑन, जिन्होंने पहला लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया रहेगा, मस्ट आंसर दिस, कम ऑन। कुछ याद आ रहा है? नहीं? ठीक है, आस्क योरसेल्फ, ये किसका डेरिवेटिव है? कम ऑन, आप कुछ क्लिक हुआ तो यस, आपके दिमाग में आएगा ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स ऑफ x का, याद आया क्या? cot इनवर्स का भी होता है बट उसमें माइनस आता है, तो ये tan इनवर्स का है, तो नो प्रॉब्लम, याद करो, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दैट, देन इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज दिस, उठा के डाल दो। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? कम ऑन, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ 1 का इंटीग्रेशन आएगा x + 2, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x + c। Are you getting it? And that is why to ask yourself every time, is it a standard function is always important. ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्टैंडर्ड फंक्शन अगर निकला तो बेस्ट ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। डन, लेट अस डू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट इज, एक मिनट, ये कौन सा सम था? 10। लेट्स गो टू 11 सम। I = इंटीग्रेशन ऑफ, लेट अस से x³ अपॉन x - 1 dx। चलो चालू करो। सो वापस, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। रैशनल फंक्शन दिख रहा है, रैशनल फंक्शन में क्या दिमाग में आया? डिवाइड टू रेप्लिकेट, डिवाइड टू रेप्लिकेट। चलो अगर मैं डिवाइड टू रेप्लिकेट करेगा तो क्या दिमाग में आ जाएगा फटाफट? तो डिवीजन किसका होगा? x³ का होगा, किससे होगा? x - 1 से होगा। x³ चाहिए तो आपने लिखा रहेगा x², तो यहाँ पे आएगा x³ - x², माइनस प्लस कैंसल, यहाँ पे बचा x²। शुड आई कंटिन्यू डिवीजन? येस, यहाँ पे आएगा +x, तो यहाँ पे आएगा x² - x, बराबर, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसल, बचा x। शुड आई कंटिन्यू? आंसर इज येस, +1, तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा -1, ये माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1, ठीक है। सो विद दिस योर x³ कैन बी रिटन एज व्हाट? टेल मी, x - 1 x² + x + 1 -1, सॉरी +1, बराबर ना। सो लेट अस टेक दिस एंड पुट इट इनसाइड द एक्सप्रेशन। सो I = क्या आएगा? x - 1 x² + x + 1 +1 अपॉन x - 1 द होल dx। तो मैंने x³ को रीराइट कर दिया। चलो अब तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x - 1 था कि x + 1 था? x - 1, चलो ठीक है। हाँ, x - 1 कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या यहाँ पे? x² + x + 1, बराबर, ये कट हो गया, और दूसरे टर्म में 1/x - 1। ज़रा ध्यान से देखो, हर एक टर्म इंटीग्रेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? 1/x जैसा दिख रहा है, जिसमें x के जगह पे कौन है? x - 1 विच इज़ लीनियर। सो लेट स्टार्ट, कम ऑन। पहले का आंसर क्या आएगा? x³ 3 n + 1/n + 1,
एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, ये सब बाहर हो जाना चाहिए, अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वन, सॉरी एक्स विच इज़ वन, तो मैंने लिख रहा हूँ और आंसर रेडी। चलो आई होप ग्रेजुअली अभी ग्रिप आ रहा है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। आई इज इक्वल टू, अब देखो वो लोग किसको कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं। 12th sum I is equal to integration of x plus x raised to minus 3 plus 2 x raised to minus 1 upon x square plus x raised to minus 2 plus 2 raised to 1 by 2 the whole dx। चलो नाउ हियर क्लियरली मुझे एक थॉट आ रहा है एंड दैट इज इंडाइस। अब ये खुद से मत करना, देख लो जरा यहाँ पे ए रेस टू माइनस एम का रूल क्या आएगा, वन अपॉन ए रेस टू एम। ये पहला थॉट लाना है, नेगेटिव पावर नहीं रखना है, ठीक है। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई राइट, इंटीग्रेशन ऑफ इज नॉट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, अपॉन में कैन आई राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 1 बाई 2 डी एक्स। डन। चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, जैसा मैं एलसीएम लेगा टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो डिनोमीटर में एक्स क्यूब का एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे एक्स रेस टू 4 प्लस 1 बराबर प्लस 2x स्क्वायर, ये टोटल अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका न्यूमरेटर हो गया बराबर। डिवीजन में इंटीग्रेशन को स्ट्रेच कर देते हैं, हाँ डिवीजन में क्या आएगा, टेल मी इज नॉट एक्स रेस टू 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रेस टू 1 बाई 2, और देखो आपका सम सिंप्लीफाइड हो गया। तो टेल मी यहाँ पे न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, चलो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी यहाँ पे एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा, एक सेकेंड ना, आई होप यहाँ पे आपको दिखा रहेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, वो एक्स क्यूब डिनोमीटर में चला जाएगा। अब इसका डिनोमीटर कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में, लेकिन उसके ऊपर रूट है, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये समझा बराबर। चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल, सो व्हाट यू गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर द होल डी एक्स। नाउ सेपरेट, कम ऑन, पहला टर्म काटो के क्या बचा 1, दूसरा टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो सिंगल टर्म है ना डिनोमीटर में, वो तो डायरेक्ट अलग हो जाएगा। चलो वन कंडीशन क्या आएगा एक्स, अब प्लीज़ ध्यान रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये एक्स स्क्वायर नहीं है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो पहले क्या करना पड़ेगा एक्स रेस टू माइनस 2 डी एक्स, एंड नाउ लेट्स अप्लाई, वन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स प्लस टेल मी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस सी, सही लिखा मैंने, नहीं गलत लिखा, प्लीज़ ध्यान से देखना, n प्लस 1 है, सो माइनस में जब प्लस 1 होगा तो माइनस 1 बचेगा, सो योर फाइनल आंसर इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, व्हाट अ सम। ठीक है, तो हमेशा डिवाइड टू रेप्लिकेट करना भी ज़रूरी नहीं है, इट मे हैपन दैट सम टाइम यू कैन डायरेक्टली सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। चलो ठीक है, नाउ इसमें और एक टिपिकल सम कर लेते हैं, बट बिफोर दैट चलो यहाँ पे मैं कंक्लूजन बना देता हूँ। हमने अभी तक क्या लिखा है, रैशनल फंक्शन, बराबर। रैशनल फंक्शन मतलब क्या, इज नॉट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ना आपने अगर नोट किया तो हमने दो टाइप के सम किए, एक में पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाला एग्जांपल देखना, आपको समझ जाएगा, जहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में आपको करना है डिवाइड टू रेप्लिकेट, आपको डिवाइड टू रेप्लिकेट करना है, बराबर। लेकिन ये वाला सम अभी तक हमने नहीं किया है और ये लॉजिकल भी नहीं था, कर भी नहीं पाएंगे। पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर। और अगर वो डिनोमिनेटर के पावर से लेस हो गया तो अब तो डिवीजन कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन थॉट आपका आना नहीं चाहिए, बराबर ना। पावर लेस होता है तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके दिमाग में दो थॉट आएंगे, एक होगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रोवाइडेड
gx इज फैक्टरेबल, बराबर। और दूसरा होगा टिपिकल टाइप 2, बराबर। अब ये तुम बोलेंगे सर ये दोनों क्या चीज़ है, तो वो हम आगे जाके सीखेंगे, बट अभी से थॉट बना के रख लिया, ठीक है। सो ये आप कहाँ पे ऐड करेंगे, वापस आपके लास्ट वाले पेज पे जहाँ पे आपने टेक्निक्स टू इंटीग्रेट करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नया पॉइंट हो गया। तो पहला वाला पॉइंट अभी जो आज के लेक्चर में सीखा वो क्या था, लीनियर अपॉन लीनियर रेस टू एन, क्या करने का, डिवाइड टू रेप्लिकेट। और अब हमने सीखा रैशनल फंक्शन, उसमें भी करना वही है, खाली आइडेंटिफिकेशन उसका अलग था, ठीक है। तो पावर अगर ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ तो हम डिवाइड टू रेप्लिकेट करेंगे, बराबर। और अगर लेस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे या टिपिकल टाइप 2 में जाएंगे, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कब करना है, जब डिनोमिनेटर फैक्टरेबल होगा। अब ये सब क्या है वो हम आगे जाके जब सीखेंगे, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सम है इन दिस कैटेगरी, लेट अस से इट इज़ द 13 सम नाउ, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x is to 6 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। चलो ज़रा ये ट्राई करने को सोचो। ठीक है, अब आपने ये सम ट्राई किया कर लिया होगा, ओके। बहुत लोग को क्लिक नहीं हुआ रहेगा, बहुत लोग को क्लिक हुआ भी रहेगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है, एल्जीब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। एल्जीब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में याद करो लास्ट वाला जो था डिवीजन, टेल मी मैंने क्या बोला, जब भी डिवीजन आता है तो आपका दिमाग क्या बोलता है, डिवाइड टू रेप्लिकेट, बराबर। तो यहाँ पे आपका एक थॉट आता है, ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने ये सोचा है तो एक्सेलेंट थॉट, बिलीव मी, मुझे तो एक क्लिक नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स किया, बराबर। एक्स एस टू 6 1 प्लस एक्स, जरा देख लो इससे क्या फ़ायदा होता है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, चलो अलग करेंगे। तो पहले टर्म में क्या कट होगा, 1 प्लस एक्स कट होगा, तो 1 अपॉन एक्स एस टू 6 बचेगा। दूसरे टर्म में क्या आएगा, एक्स अपॉन, सॉरी वो एक्स कैंसिल होके नीचे एक्स एस टू 5 पावर बचेगा कि नहीं, एक्स एस टू 5 1 माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये समझा। चलो ये तो इंटीग्रेबल है, बराबर, ओके, इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पे एक्स एस टू माइनस 6 करके आप आंसर ला पाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स, समझ रहे हैं। तो वापस रेप्लिकेट करेंगे, बट ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको अवॉइड करनी है, बट नथिंग रॉन्ग, एक्सेलेंट थॉट अगर आपने किया होगा तो। ये पावर जब स्मॉल होगा ना तो आप लोग को टेंशन नहीं है। अगर ये पावर में मैंने 10 डाल दिया तो फिर ये तो आपका कितना बार कंटिन्यू होगा आप समझ लो, ठीक है। अब ये पूरा चीज़ है ना हम एक ही झटके में करेंगे। अब तुम बोलेंगे सर कैसा, तो यहाँ पे याद रखना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, बट बाय ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स रेज़ टू 6 करेंगे, ओके। सो दैट इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हायर पावर। तो अब ये क्या हो गया, ये भी आपको लास्ट पॉइंट में ऐड करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स रेज़ टू 6, दैट इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हायर पावर, ओके। अब तुम क्या ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हायर पावर, बट ये समझेगा नहीं कौन से सम में। तो क्या करो पता है, ऐसे रैंडम जो थॉट होते हैं ना उसमें आप ये क्वेश्चन भी साइड में लिखा करो, ठीक है। तो इसके जैसे सम आप तुरंत उसको कनेक्ट कर लेंगे, आर यू गेटिंग इट। चलो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हायर पावर करने के बाद की बात कर रहा हूँ, आपको यूज़ करना है ए रेज टू एन प्लस ओ माइनस बी रेज टू एन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हायर पावर एंड यूज़ ए रेज टू एन प्लस ओ माइनस बी रेज टू एन। अब जैसा मैंने ये फॉर्मूला लिखा, बहुत लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ पे आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे अलग से करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे करना है। ए रेज टू एन प्लस ओ माइनस बी रेज टू एन, ये आपका बाइनोमियल में था ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लेट अस राइट फॉर प्लस, फिर मैं आपको माइनस के लिए बताता हूँ। ए रेज टू एन बी रेज टू एन का फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लिख लो, लिख लिया, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए के हाईएस्ट पावर -1 से, दिस इज द फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट का, ठीक है। अब आपको क्या करना पता है, इसका पावर रिड्यूस करते जाना है टिल यू गेट 1 - 1, बराबर। n फिर n-1 आया, फिर n-2, फिर n-3, n-4, ऐसा करते करते जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में 1 - 1 आएगा कि नहीं, n-n विच इज़ 0, सॉरी n-n तक कंटिन्यू करना है, सॉरी, ओके। और n - n इज व्हाट, 0, एंड एनीथिंग रेज़ टू 0 इज व्हाट 1,
तो आपको ये लिखना है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म में साइड में लिखना ए रेस टू एन माइनस वन, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा ए रेस टू एन माइनस टू, नेक्स्ट टर्म ए रेस टू एन माइनस थ्री। ऐसा करते करते लास्ट में कौन सा टर्म आएगा 1, ये समझा। अब टेक द सेकेंड टर्म, बराबर, और अब इसमें मिनिमम पावर अप्लाई करो। मिनिमम पावर क्या होगा 0 ना, बी रेस टू 0 क्या होगा 1 होगा। मतलब पहले टर्म में आप कुछ भी मत लिखो, बट नेक्स्ट टर्म में आप क्या लिखेंगे पता है, बी लिखेंगे। मतलब बी का पावर हम बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करते 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 लास्ट पावर क्या आएगा, तो लास्ट पावर आएगा बी रेस टू एन, नहीं बी रेस टू एन माइनस वन। ओके, ये समझा क्यों, बिकॉज आपने स्टार्ट अगर एन माइनस वन से किया तो एंड भी तो एन माइनस वन से होगा, ठीक है। एंड फाइनली अगर ये प्लस है तो आप यहाँ पे करेंगे ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब पहले प्लस बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, डॉट 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 डॉट, और लास्ट का हमको पता नहीं, वो डिपेंड करेगा। समझ गया कैसा ओपन करना है। ओके, सो लेट मी री राइट दिस, ठीक है। ए रेस टू एन बी रेस टू एन फॉर्मूला, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, ए प्लस बी लिखना है, लिख लिया, बराबर, प्लस तो प्लस। अब क्या करना है, टेक द फर्स्ट टर्म एंड अप्लाई एन माइनस वन, और इसका पावर कम करते जाओ, एन माइनस टू एन माइनस थ्री। ऐसा करते करते लास्ट में पावर बचेगा ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा, और पावर 0 मतलब आंसर 1 आएगा, बराबर। चलो अब क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टर्म में बी नहीं आएगा, नेक्स्ट टर्म में बी आएगा, नेक्स्ट में बी स्क्वायर आएगा। ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है, बी रेस टू एन माइनस वन तक, ये समझा। और फाइनली अब साइन कैसे लगाना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब पहले प्लस, प्लीज़ यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस आ गया है तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसा करते करते लास्ट टर्म तक जाना है, ठीक है, डन। चलो अब मुझे बताओ ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। चलो गैस करो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, येस यू आर राइट, ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए रेस टू एन माइनस वन, फिर क्या ए रेस टू एन माइनस टू, फिर क्या ए रेस टू एन माइनस थ्री। ऐसा करते करते लास्ट में ए आएगा क्या, नहीं आएगा। चलो पहले टर्म में बी आएगा क्या, नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म में बी आएगा, बराबर। उसके बाद क्या आएगा, बी का, ये आप थोड़ा स्पेस दे के लिखना, ठीक है, बी का स्क्वायर। ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है, बी रेस टू एन माइनस वन तक। चलो अब बीच में साइन डालना है, तो आप बीच में कौन सा साइन डालेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना, प्लस तो प्लस, एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे ऑल प्लस, ठीक है। सो विद दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, मेरे हिसाब से ये सम कंप्लीट हो गया। चलो तो लेट अस स्टार्ट नाउ। हमारा क्वेश्चन था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। मैं रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है। थॉट क्या होगा अभी नेक्स्ट टाइम, डायरेक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बराबर, बाय हायर पावर ऑफ एक्स। हायर पावर ऑफ एक्स वाले टर्म से आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू 6 बराबर माइनस एक्स रेस टू 6 अपॉन में एक्स रेस टू 6 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स, डन। चलो अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। चलो अलग कर देंगे, तो अलग करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू 6 अपॉन एक्स रेस टू 6 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स पहला टर्म, और नेक्स्ट टर्म में एक्स रेस टू 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स डी एक्स। चलो तो आई थिंक एक टर्म तो इंटीग्रेट हो गया। तुम बोलेगा सर ये हो गया बट ये अटक रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, तो दिस इज़ वेयर आई गिव यू दैट फॉर्मूला। यहाँ पे हमको दिखेगा ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लाउड करके इसको लिख लेना, डन। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, ए रेस टू एन बी रेस टू एन अप्लाई कर लेते हैं। सो विद दैट चलो अप्लाई करो, 1 प्लस एक्स रेस टू 6 का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, 1 प्लस एक्स। चलो अब क्या लिखेंगे, 1 रेस टू 5 बराबर 1 रेस टू 4। ये बट एक सेकेंड, 1 रेस टू लिखने का ज़रूरत क्या है, छोड़ो ना, तो सब जगह 1 ही रहेगा, तो 1 यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट एक्स का बात करते हैं। पहले टर्म में एक्स आएगा क्या, नहीं आएगा, फिर एक्स स्क्वायर। ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है, एक्स क्यूब, x4 x5 तक जाना है। आर यू गेटिंग इट, एंड नाउ टेल मी क्या करना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस की सब जगह प्लस। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो पहला प्लस, बाद में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और आपका ये एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू 6 का एक्सपेंशन रेडी हो गया। तो लेट अस राइट नाउ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 5 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, और दूसरे टर्म में क्या था अपने पास, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स
dx। चलो ठीक है, टेल मी। अब देखो 1 + x कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर गया, और अब सब इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 - x + x² + x³ -x³ + x⁴ - x⁵ द होल dx -1/1 + x dx। मतलब जो आप अलग करने वाले थे ना एक एक करके, वो मेरा एक ही साथ पूरा अलग हो गया, अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा टर्म। ठीक है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गड़बड़ किया। येस, मेन टर्म तो रह गया x�6 यहाँ पे। ठीक है, हाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे x�6 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सिंगल टर्म तो सेपरेट कर देते। चलो अब सेपरेट करेगा तो क्या बचेगा, तो विद दैट 1/x�6 -1/x⁵ + 1/x⁴ -1/x³ + 1/x -1/x द होल dx। समझ रहा है ये क्या हो गया, यहाँ पे सब जगह डिवीजन में आ गया 1/1 + x dx। पर नो प्रॉब्लम, ये सब इंटीग्रेबल है। देखो ना 1 आया तो हम लोग इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर। यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा माइनस टर्म माइनस। ठीक है, यहाँ पे आएगा +x⁴ -4 -x⁴ -3 +x⁴ -2, और इसको हम नहीं चेंज करेंगे प्लीज़, 1/x इंटीग्रेबल है, ध्यान रखना, dx -1/1 + x dx। ठीक है, सो नाउ गिव मी द इवेंचुअल रिजल्ट, व्हाट इज दैट। x⁴n का फॉर्मूला क्या, x⁴n / n + 1 / n + 1 n + 1 / n + 1 n + 1 / n + 1 बराबर ये x³ पॉजिटिव x⁴ ना पॉजिटिव, हाँ अब माइनस आएगा, सॉरी, प्लस माइनस n + 1 / n + 1 प्लस x⁴ -1 / -1 माइनस log mod of x, बराबर ना, 1/x एक्सटेंशन। और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, माइनस log mod of 1 + x प्लस c, और आंसर रेडी। समझ गया, दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, x⁵ से डिवाइड किया ना हमने। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर हियर, सो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, लेट अस राइट, कम ऑन, क्या आएगा, yes, 1/- 5x⁶ प्लस 1/4 x⁴, 5, बराबर ना। ये नीचे आ जाएगा -1/3 x³ प्लस 1/2 x² माइनस 1/x और x⁴ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बराबर ना, और माइनस बाहर। मैंने यहाँ पे किधर गड़बड़ तो नहीं किया ना साइन का, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, -1/x⁶, बराबर, x⁶ कैंसिल, 1/, बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा माइनस log ऑफ mod of x 1/x एक्सटेंशन, और यहाँ पे आएगा माइनस log ऑफ mod ऑफ 1 + x + c, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे हमने दो चीज़ किया। एक था, देखो दोनों में कॉन्सेप्ट तो वही है, डिवाइड टू रेप्लिकेट। ओके, जनरल सिंप्लीफिकेशन अलग हो सकता है, बट डिवाइड टू रेप्लिकेट तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है, और उसमें भी कौन सा, लीनियर अपॉन लीनियर रेज़ टू n, और दूसरा रैशनल फंक्शन। खाली रैशनल फंक्शन में क्या याद रखना है, पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा है तो डिवाइड कर सकते नहीं है। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।